गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं रेशियो और प्रिपरेशन, हमारा जो क्लास चल रहा था समानुपात और अनुपात का क्लास चल रहा है। उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें देखी है। अभी तक 3 क्लास इसमें हो चुके हैं और आज का जो क्लास होने वाला है हमारा वो चौथा क्लास है। आज की क्लास की में हम अनुपातों को रखते किस तरह से है, उसका वैल्यू किस तरह से समझते हैं, इस चीज़ पर आज हम इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के दिन अनुपात का बेसिक क्लास होगा। ये भी बेसिक क्लास में ऐड कर लो क्योंकि हम बेसिक चीज़ें पहले क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको जो बड़े बड़े सवाल आएंगे उसमें दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से इजी सॉल्व होगा। अब जो भी बच्चे नए आते हैं, जो कमेंट करते हैं या जो भी बोल देते हैं, मुझे लगता है कि आप क्लास को एक बार देख लिया करो। क्लास में अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्लास में क्या है। पढ़ना है तभी आना, एंटरटेनमेंट के लिए ये क्लास नहीं है, ये एजुकेशन क्लास है। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए आपको बहुत सारे चैनल है, उस पर जाइए, मज़ा लीजिए। और ये चैनल सिर्फ एजुकेशन का है, तो जिस बच्चे को पढ़ना है वही इस क्लास को ज्वाइन करे, और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उसी लड़के के लिए ये क्लास है, उसी बच्चे के लिए ये क्लास है। मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा कोई भी अगर मेरे चैनल पे आता है, अगर विजिट देता है, कुछ वो सीख कर जाए। वरना एंटरटेनमेंट तो कहीं भी हो सकता है, आपके न्यूज़ चैनल से, फ़ोन से आपके पास, उसमें वो बहुत सारे चैनल्स होंगे, आप इसमें एंटरटेनमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये थ्योरी का क्लास है, पढ़ाई का क्लास है, एजुकेशन चैनल से एजुकेशन क्लास है, तो इसकी बात ही आप इस पर ज्वाइन हो, जो भी क्लास ज्वाइन होता है। हाँ, सच में आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हर दिन डेली भी आता हूँ, कुछ नया सीखे और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आपकी समझ में आ ही जाए वो। बिल्कुल। अब देखते हैं हम अनुपातों को किस तरह से बांटा जाता है। मैं चाहता हूँ समानुपात और अनुपात हमारा क्लास 4 है, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ। आपको एक डायग्राम बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। पहले वो डायग्राम के अंदर कितने कॉलम है वो हम देखते हैं। 1 2 3 और 1 4। इसमें आपको देख रहा होगा कि भाई 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका बिंदु है। आपको अगर एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको बोला जाए कि इसको हटाना है, अगर ये कॉलम हट जाता है तो कितने कॉलम बचेंगे। सबसे पहले आपको ये बोला जाएगा कितने कॉलम है, तो 4 कॉलम है। और कितना कॉलम इसमें एडिट किया है, मतलब उसको डिलीट करने का प्रयास किया है, उसे कट करवाया गया है, तो कितना गया भाई, 1 गया है। तो इसका मतलब 1/4 आएगा इसकी वैल्यू। तो 4 में से 1 इस फॉर्मेट में आएगा। आपको यही बोल देगा कि भाई 5 और 7 होगा। तो ए बी, अगर आपको लगे ए है और ए बी है, ए बी का फॉर्मेट 5/7 हो, अगर ए को फॉर्मेट ए को आता है 5/7, तो बी को क्या आएगा, ऐसा सवाल में आपको पूछ देगा। तो 7 तो आएगा भाई, 7 आएगा। 5 तो पहले ए को मिल चुका है, तो 7 में से कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। तो 2/7 बी को आएगा। जब ए को 5/7 आएगा तो बी को कितना आएगा, 7/2 आएगा। इस तरह से वैल्यू को समझना होगा दोस्तों। जब आगे जाएंगे तो इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। मैं आपको बार बार ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। इस वैल्यू को आप समझे। अगर आपको 10 दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि ए को 5/10 वैल्यू मिली है, तो बी को कितनी मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको यही है कि भाई ए को 5, 10 में से 5 तो मिल चुकी है, तो बच्चे 5 ही है सिर्फ। और 5 किस में से, 10 में से, ये भी 5/10 होगा। ये समानुपात का केस बन जाता है, संयोग से बन गया। दोस्तों ये आपको करना है। पहली चीज ए और बी को एक बार देख लेते हैं। अब हमने क्या किया था, एक इस डायग्राम के ऊपर 4 कॉलम थे टोटल। 4 में से 1 क्या किया था, हमने मोड़ लिया था, 1 मोड़ा था। तो 4 में से 1 मोड़ा है, तो 1/4 आएगा। इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको बनते हैं दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन में बोल देगा ए और बी 2 है, इसमें ए को 4/5 मिला, तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी बराबर कितना होगा। जब आपको बोला जाए 5 में से 4 तो ए को मिल चुका है, बचा 1 ही है, तो 1 आएगा और बट्टा में 5 आएगा, सॉरी बट्टा में 4 आएगा।
क्योंकि एक ऊपर जाएगा तो नीचे 4 ही बचेगा, तो एक को 4/5 मिलता है, तो एक को कितना मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा दोस्तों। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आप जाके बड़े बड़े सवालों की आप कर पाएंगे दोस्तों। अब अनुपातों को बांटना, ये तो बहुत बेसिक चीज है। आप इस चीजों को समझना सीखो। पहले आपको बोल देगा कि CD है, CD है, और CD के अंदर बोल देगा C अनुपात है, CD और अनुपात में है। अगर C का हिस्सा 5/15 है तो D का हिस्सा कितना होगा, D बराबर कितना होगा, ऐसा बोल देगा। तो D का हिस्सा कितना होगा, 15 में से 5 तो C को मिला है, ये 5 तो बचा 10 है, और 10 किस में बचा है, 15 में से 10 जो होगा वो D को मिलेगा दोस्तों। यही चीज है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इस क्लास को जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा, उम्मीद है कि इसको ये बट्टा का सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अनुपातों को किस तरह से बंटवाना है ये आप देखते हैं। बहुत ही आसान क्लास है, जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा मुझे उम्मीद है कि वो समझ ही जाएगा। अब इसमें करते क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसमें आपको बोल रहा होगा अनुपातों का बंटवारा हमेशा क्रम के हिसाब से होता है। ये आप हेडलाइट पे लिख दो दोस्तों, अनुपातों का बंटवारा हमेशा क्रम से होता है। क्या होता है, क्रम से होता है। अनुपातों का बंटवारा हमेशा क्या होता है, क्रम से होता है दोस्तों। अगर आपको बोला जाए PQR, ये है P है, ये Q है और ये R है, इस फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, और बराबर लिख देगा 4:6:8 हो जाएगा। तो आपको अगर इसमें सवाल करना है तो आपको पहले होता, हमें पहले बताया था मैंने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पहले होगा उसका अनुपात ही पहले होगा। मतलब P का अनुपात अगर आपको बोला जाए तो 4 होगा, आपका अगर Q का अनुपात बोला जाए तो 2 नंबर पे 6 होगा, और अगर R का अनुपात पूछा जाता है दोस्तों तो वो 8 हो जाएगा। मतलब जो पहले आएगा अनुपात भी उसको पहले ही मिलेगा दोस्तों। और ये मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। कितना आसान है, अगर आपको PQ फॉर्मेट दिया है और 6, 4, 6 और 8 दिए हुए हैं, तो उनमें से अगर आपको बोला जाए कि P का मान क्या होगा, तो जो पहला P है तो अनुपात पहला ही आएगा दोस्तों। मतलब इसका अनुपात 4 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे किस सवाल किस तरह से बन सकते हैं, अगर आपको बोलोगे PR कितना होगा, फिर PR बराबर कितना होगा, ये सवाल है दोस्तों। गाइड सोचो और बताओ PR कितना होगा। जाहिर सी बात, इधर कितना दिया है, P दिया है 4 प्लस R बोला गया है, R कितना दिया भाई, 8 दिया है, तो टोटल हो जाएगा 12। मतलब PR का मान हो जाएगा 12। आपको ऐसा भी बोल देगा कि भाई QR का मान क्या होगा, फिर QR का मान क्या होगा। अब Q कितना दिया है, 6 दिया है, और R कितना दिया है, 8 दिया है, तो ये 6 प्लस 8, तो 8 छक्के 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो QR का मान हो जाएगा 8, 14। उसके बाद आपको ये बोल देगा PR होगा, QR होगा, अब PQ बोल देगा, तो PQ का क्या मान हो जाएगा, P दिया है 4 और Q दिया है 6, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से अनुपातों को बंटवारा करना है आपको, जब भी आपको बोला जाए। और ये चीजें आप बोल रहे कि भाई क्या ये चीज है, तो आपको जब बड़े सवाल आएंगे दोस्तों, तो यही फॉर्मेट होगा जो आपको यूज करना होगा, और इसी से सवाल भी बनेंगे दोस्तों। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अनुपातों का प्रयोग जो पहले आएगा अनुपात उसका भी पहला ही होगा। और अगर आपको इस तरह से बोला जाता है तो अनुपातों को जोड़ना होगा, अनुपातों को जोड़ेंगे तभी आप वैल्यू को डिवाइड कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने बताया है, इसीलिए आपको बोला है, हेडलाइन एक बार समझ लो, अनुपातों का बंटवारा हमेशा क्रम के हिसाब से ही होता है। मतलब जो पहले आएगा उसका अनुपात भी पहले होगा, जिसका अनुपात दूसरी बार आएगा उसका अनुपात भी सेकंड ही होगा, जो तीसरी बार आएगा अनुपात
तीसरी बार ही होगा उसका उसका क्रम के हिसाब से ही चलेगा। 1000 बार तक ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से जाना है सिर्फ। अब इसमें सवाल देखते हैं आगे वाला। दोस्तों मैंने आपको पहला क्लास जो हुआ था उस वक्त आपको बताया था कि अनुपातों के बारे में बताया था कि बड़ा अनुपात या छोटा अनुपात किस तरह से निकालते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक अलग है। अगर दो अनुपातों का अनुपातों का अंतर समान हो, अगर दिए हुए दो अनुपात रहेंगे, अगर उसका जो अंतर होगा, उसका जो फर्क होगा, अगर वो समान होता है तो आपको बड़ा अनुपात कैसे निकालना है मैं आपको वही बताता हूं। आपको दिल देगा 3:5 और उधर दे देगा क्या है दूसरा 5:7। तो बड़ा अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों अब इसको सॉल्व करना है। इसमें एक विधि है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने पहले बता ही दी है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब अगर दो अनुपात दिए हैं और उसका अंतर समान हो, अब अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों? 3 और 5 के बीच का जो अंतर होगा वो कितना आया भाई? 2 है। और 5 और 7 का जो अंतर होगा दोस्तों वो भी 2 है, मतलब दोनों अंतर समान है। इसमें अगर आपको बोला जाए कि बड़ा अनुपात ज्ञात करो, तब आपको कहना है जी बड़ी संख्या होगी वही उसका बड़ा अनुपात होगा और जो छोटी संख्या होगी वही उसका छोटा अनुपात बन जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सवाल में दिखाई देता है अंतर समान हो, मतलब उसका डिस्टेंस समान हो दो अनुपातों का, और दोनों संख्या समान हो, डिस्टेंस समान हो, उस वक्त आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ा अनुपात बन जाएगा और जो छोटी संख्या होगी वही छोटा अनुपात बन जाएगा। दोस्तों अब इसमें और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको वो भी मैं बता देता हूं। आपको बोल देगा 10, 15, 20, 20:25, 30:35 और 40:45। तो बड़ा अनुपात ज्ञात करें। बड़ा अनुपात क्या होगा इसका, ये हमें निकालना है दोस्तों। अब इसमें मैंने पहले बोला है जब डिस्टेंस समान हो तो बड़ी संख्या ही बड़ा अनुपात बन जाती है। अब इसका डिफरेंट ले लो, कितना आएगा भाई? 5 का है, 20-25 में 5 का है, 30-35 में 5 का है और 40-45 में भी 5 का है। समान डिस्टेंस है तो फिर बड़े जो होगा 40 और 45 ही बड़ा अनुपात बन जाएगा और जो 10 और 15 होगा वो छोटा अनुपात बन जाएगा। मगर ये किस केस में होगा दोस्तों? जब अनुपातों का अंतर समान हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको अगर इसके उलट पूछा जाए अंतर डिफरेंट हो तब क्या करना है वो देख लो। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लो दोस्तों ताकि आपको आसान लगे समझने में। अगर आप जब भी क्लास में बैठते हैं तो पेन और नोटपैड हाथ में लेकर ही बैठो ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आए तो आप नोट जरूर कर लेना दोस्तों। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर देख भी लेते तो समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। जब अनुपातों का अंतर समान हो तो उसमें जो बड़ा अनुपात होगा वही उसका बड़ा अनुपात बन जाएगा, जो बड़ी संख्या होगी बड़ा अनुपात बन जाएगा दोस्तों। जब अब सेकंड टॉपिक इसमें क्या है, अब अनुपातों का अगर अनुपातों का अंतर असमान हो तो क्या करेंगे दोस्तों? समान हो तो पता चल गया कि बड़ी संख्या ही बड़ा अनुपात होगी, मगर जब अनुपातों का अंतर असमान हो तो क्या करेंगे? इसके ऊपर एक सवाल है, सवाल भी लिख लेते हैं 5:8 कर लेते हैं। उसके बाद 4:5 कर लेते हैं, 5:10 कर लेते हैं। अनुपात है
और उसके बाद 6:5 कर लेते हैं और आपका ये बोला जाए कि बड़ा अनुपात ज्ञात करें। बड़ा अनुपात क्या करें। जब इस तरह का सवाल आपके सामने हो दोस्तों, उम्मीद है आपको सवाल करने की विधि पहले वाले नहीं लगानी है दोस्तों। इसमें बड़ी संख्या बड़ा अनुपात नहीं बनेगा। उसके लिए सवाल करने का विधि है ये कि जो उसके अंश में 0 लगा लो और आप उसको सवाल करो। ये किससे कटता है, ये हो जाएगा 8×5 = 40, दोनों को काट लेते, इसको कट लेते, ये भी 8×40 हो जाएगा, इसको कटवा लेते हैं, ये जाएगा 10×5 = 50 और 12×25 = 60। अब इसमें देखो बड़ा अनुपात क्या होगा, 6/5 जो होगा वो बड़ा अनुपात बन जाएगा। जिसकी वैल्यू बड़ी है वही बड़ा अनुपात बनेगा। और छोटा अनुपात पूछा जाए तो 5/1 10 होगा, 5/10 वही छोटा अनुपात बन जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, बड़ा अनुपात और ये छोटा अनुपात। जब अनुपातों का अंतर असमान हो तो आपको दिए हुए अनुपातों में उसके अंश में 0 लगाना है और उसे सॉल्व करना है, डिवाइडेड कर देना है। जो भी संख्या आएगी उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि इससे आसान आपको मिलेगा नहीं क्लास। अनुपातों को किस तरह से समझना है, बड़ा या छोटा अनुपात निकालना कैसे है, अनुपातों का डिवाइडेशन किस तरह से करना है, अनुपातों को जोड़ना किस तरह से है, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करना होगा। आपको ये बोल देगा कि राम और हरि 8,000 रुपये मंथली कमाते हैं और इसका अनुपात 8/5 हो तो उनका राशियों का डिवाइडेशन क्या होगा, मतलब उसको कितनी राशि मिलेगी 8/5 में। तो ये सवाल आप जब करेंगे तब आपको इन चीज़ों का जरूर पड़ेगी। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ मैं, इस क्लास अगर आपको सच में समझ में आता है, अच्छा लगता है, दिमाग में घुसता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर भी जरूर करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। देखते हैं कल के दिन जो भी बड़े सवाल होंगे इसके ऊपर देखेंगे। छोटा छोटा क्लास ले रहे ताकि आपको देखने में भी और समझने में आसानी हो। बड़ा क्लास तब लेंगे जब आपको क्वेश्चन या आंसर चलेंगे, उस सब बड़ा क्लास लेने की प्रयास करेंगे दोस्तों। ये समझाने के लिए है, छोटा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।